आज बोचहां विधानसभा के लिए बहुत बड़ा दिन, खुशियों का दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि बोचहां विधानसभा में जो चंदवारा पुल है, उसके संपर्क पथ पर स्वीकृति मिली है। 120 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर तक की सड़क बनेगी, जो सीधे दरभंगा से कनेक्ट कर देगी मुजफ्फरपुर को, और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी, जो कि लाइफलाइन कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बोचहां विधानसभा के बीच में चंदवारा पुल, उसके जो संपर्क पथ है उस पर स्वीकृति मिली है। और बड़ी खुशी का दिन है। अमर पासवान जी, आप विधायक हैं बोचहां के, और आपके कार्यकाल में ये हुआ, 120 करोड़ की स्वीकृति मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी सौगात है और हमारे तमाम मुज़फ़्फ़रपुर वासी, हमारे तमाम बोचहां विधानसभा क्षेत्र की जनता, ये वर्षों पुराना जो पुल अधूरा पड़ा हुआ था निर्माण के लिए और इससे कइयों समस्याएं उत्पन्न हो रही थी मुज़फ़्फ़रपुर शहर के लिए खासकर। और आज जो इसकी स्वीकृति मिली है, आप देख सकते हैं कि पहले भी हमने इस पे कई बार सड़क से लेके सदन तक इसके ऊपर कइयों बार हमने अपने विचार रखे हैं, वहाँ पे अपनी बातें बताई कि कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़। और जब आज इसकी स्वीकृति मिल चुकी है तो बेहद खुशी हो रही है। सारे हमारे बोचहां विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए, तमाम मुजफ्फरपुर के लिए ये सौगात है। अच्छा, इसमें ये कहा गया 3 किलोमीटर तक की सड़क बनेगी, लेकिन कुछ लोगों को विस्थापित भी होना होगा, लगभग कह रहे हैं 2 दर्जन लोग लगभग विस्थापित होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने उन लोगों को भी चयनित करके, जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है उन लोग को चयनित करके सीओ साहब से और अपर समाहर्ता से बात की है कि इन लोगों को, जो ये भूमिहीन जो यहाँ से विस्थापित होंगे, उन लोगों को किसी अन्य जगहों पे हम लोग जो है उन लोगों को भूमि आवंटित करेंगे और वहाँ पे उनको जो उचित मुआवजा है सभी चीज़ वहाँ पे उनको उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अमर पासवान हमेशा विकास की बात करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि चंदवारा का था आपका, तो इस तरह के और कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है या आगे जिस पर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब ये भाग-दौड़ हमें मिली और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली, आप देख सकते हैं बाबूजी के मरणोपरांत जब क्षेत्र में, बोचहां विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से हमें इतना प्यार मिला, और उसी प्यार और विश्वास का नतीजा था कि उपचुनाव में जब भारत सरकार के लोग इस क्षेत्र में लगे हुए थे और आपको सभी लोग हमारे खिलाफ मैंडेट को, मतलब आप देख सकते हैं हमारे खिलाफ वोट मांगने की प्रक्रिया और थी, लेकिन जनता ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया और साथ देने का काम किया। उसी तर्ज पे हमने भी पूर्ण रूप से अपने स्तर से जितनी हर संभव हमारा प्रयास हो सकता था वो हमने किया। आप देख सकते हैं कि विगत 13 सालों से ये जो पुल है, अधूरा निर्माण यहाँ पे ढांचा खड़ा था, लेकिन कोई भी यहाँ पे इसको देखने वाला नहीं था। सिर्फ बातें चलती थी, लोग जाम में फंसते थे अखाड़ा घाट पुल पे, लोग की मृत्यु हो जाती थी अखाड़ा घाट पुल पे जाम में फंसे फंसे। बच्चे अपने छुट्टी होने के बाद इतनी देर बाद घर पहुंच पाते थे। तो मुझे लगता है निरंतर जितना पीड़ा कष्ट मुजफ्फरपुर की जनता ने झेला है, मुझे लगता है इन विगत 13 सालों में वो सभी दुख जो दूर होने का समय आ चुका है, और आज ये प्रशासनिक स्वीकृति जो है इसी का एक देन है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक नीति और विजन का स्पष्ट उदाहरण है कि जिस तरीके से हमने कोई भी चीज़ों को स्पष्टता से मुद्दों को उठाने का काम किया है, उसमें हमने जीत हासिल की। चाहे वो चंदवारा पुल हो, चाहे मनिका मन झील के ऊपर पर्यटन स्थल बनाने का चीज़ हो, या हमारे क्षेत्र में कईयों ऐसे लंबित रोड जो 15-15, 20-20 साल पुराने जो रोड्स थे, जो कि नहीं बन पाए थे, और आज उसकी स्वीकृति होकर उस पे काम होना चालू हो रहा है। तो मुझे बेहद खुशी होती है और जनता का विश्वास से ही ये आगे भाग-दौड़ जो है हम लोग पूर्ण कर पाते हैं। बिल्कुल, और कई रोड हैं, जैसे वो 4 लेन भी आप बता रहे थे, ज़िक्र किया था आपने, वो भी जो बन रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ये जेल चौक से सिपापुर होते हुए आपको अभी एनएच 57 पे जो हम लोग का मिलेगा, पुराना बखरी 0 माइल रोड पे जो मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अभी दरभंगा से होते हुए जब आप मुजफ्फरपुर में आते थे तो काफ़ी जाम की समस्या मिलती थी। हम लोगों ने इस पे
सदन में हमने बात उठाने का भी काम किया था कि बहुत अप्रिय घटनाएं जो हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह जो होती रहती हैं, तो उसकी जो है भारत सरकार को इसकी प्रति गई वहाँ से, जिसमें मझौली हो, आपको बुझा ओवरब्रिज के पास जो है उसके लिए पुल की स्वीकृति हो, इन सब चीज़ों के ऊपर स्वीकृति मिला और आज पुल का निर्माण भी वहाँ हो रहा है। लेकिन चांदनी चौक से 0 माइल होते हुए आपको बकरी तक का जो ये 6 लेन का प्रोजेक्ट है, ये भी एक वरदान की तौर पे हमारे मुजफ्फरपुर जिला और हमारे बुछा विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा। देखिए, एक अच्छी बात, 120 करोड़ रुपए के संपर्क पथ के लिए स्वीकृति और वो आज मिली है। तो बोचहां विधानसभा का जो लाइफ लाइन कहा जाता है, चंदवारा का पुल, निरीक्षण करने भी गए थे आप 1-2 दिन पहले वहां पर। जी बिल्कुल, हमेशा मैं निरीक्षण करने के लिए गया था और अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था और सभी वस्तुस्थिति जो है मैंने पुल निगम के अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, जिला अधिकारी हो, सभी लोग से इन सब चीज़ों के ऊपर अवगत करवाया और मुझे बेहद खुशी है कि सब लोग एक्टिवली इसमें जो है जनता की जो एक भले का काम हो रहा है उसके प्रति सब लोग जागरूक हुए और ये जो कार्य जो 13 साल से लंबित था, लोग आए गए, प्रतिनिधि आए गए यहाँ पे, लेकिन आज जब इसकी स्वीकृति हो रही है तो बेहद खुशी मिल रही है कि ये हमारे अल्प समय काल में ही जो हमने इतना निरंतर आवाज इस पे उठाया है वो काम आज पूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, 3 साल का कार्यकाल जो कि अमर पासवान का रहा, 3 साल के विधायक हैं अमर पासवान, और इस बार फिर चुनावी मैदान में। लेकिन जो मेहनत, जो चीज़ें इन्होंने कही थी कि बोचहां में चंदवारा पुल को डेवलप करना, उसे बनवाना, और देखिए अब संपर्क पथ पर भी उसके लिए स्वीकृति मिल गई है 120 करोड़ की। तो ये बड़ा दिन है और आगे भी बोचहां इसी तरह से विकसित होता रहे, इसके लिए कह रहे हैं अमर पासवान के कृत संकल्पित हैं और आगे भी इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। अमर जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल होती रहेंगी और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विजन है वो हमारा अखाड़ा घाट जो बांध है उसको होते हुए जो ये जो बांध चलती है वो बड़ा जगन्नाथ होते अब्दुल नगर, माधोपुर, फिर आगे गढ़ा तक जाके मिलती है। इस बांध की चौड़ीकरण कराना हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। जिस तर्ज पे आज आप देख सकते हैं कि कन्हौली रजवाड़ा बांध जो है इतने वर्षों बाद आज हमारे कार्यकाल में बन पाया है, तो ये हर संभव जो हमारा प्रयास रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ये देखते हैं कि बातों को कम, कार्य को पहले करें, फिर बातों को जो है लोग अपने आप ही उसके लिए आपका उत्साहवर्धन करेंगे। बिल्कुल, बातें कम काम ज़्यादा, तो वो होना भी चाहिए। और विधानसभा का विकास हर व्यक्ति चाहता है, हर जनता यही चाहती है कि उनके प्रतिनिधि विधानसभा में विकास करते रहें। तो विकास की भी चर्चा होगी, चुनाव की भी चर्चा होगी, चुनावी गपशप भी करेंगे। घमासान जो कि बिहार विधानसभा चुनाव का चल रहा है उसका पूरा अपडेट देंगे बिहार लाइव नाउ पर। बने रहे हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।